डीजी होमगार्ड अनिल पाल्टा आज 2 दिवसीय दौरे में धनबाद पहुंचे। सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कई महत्वपूर्ण बातें साझा की। उन्होंने कहा कि फायर सर्विसेज एक्ट झारखंड में लागू हो चुका है। अब इस एक्ट में ये अधिकार होगा कि अगर किसी बिल्डिंग में बड़े पैमाने पर पटाखे या डीजल जैसी कोई भी ज्वलनशील पदार्थ अगर स्टोर किए जाते हैं तो विभाग को न सिर्फ उस बिल्डिंग में एंट्री कर उन ज्वलनशील पदार्थों को जब्त किया जा सकेगा बल्कि जुर्माना लगाने तथा उनके ओनर को गिरफ्तार करने का भी पावर एक्ट में होगा। उन्होंने कहा कि ये एक्ट अग्निशमन विभाग के लिए काफी कारगर होने वाला है। चूंकि एक्ट लागू हो जाने से अब अग्निशमन विभाग के प्रभारी को एसएचओ के समान अधिकार मिलेगा। अभी पिछले साल 2024 में फायर सर्विसेज एक्ट लागू हो गया झारखंड में। अभी रूल्स बन रहे हैं तो उसमें डिपार्टमेंट को बहुत अधिकार दिए गए हैं। उसमें है कि अगर किसी बिल्डिंग में कोई फायर हैज़र्ड मटेरियल रखा हुआ है, मान लीजिए किसी ने अपने घर में पटाखे रखे हैं, डीजल स्टोर किया हुआ है, तो विभाग को पावर है अब उस बिल्डिंग में एंटर करके और उन सामानों को जब्त करके और उसके मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने का। कार्रवाई में अरेस्ट का भी पावर है और फाइन लगाने का भी पावर है। तो डिपार्टमेंट को सिविल पावर्स भी दिए गए हैं फाइन लगाने के। और अगर किसी को आपने नोटिस करके कह दिया कि आप इसको सुधारिए और वो नहीं करता है तो डेली भी फाइन लगा सकता है। एक्ट के जद में आ गई। अब हम लोग जैसे जैसे एक्ट इम्प्लीमेंट होता जाएगा तो हर एक बिल्डिंग पर नियंत्रण हो जाएगा विभाग का। किसी बिल्डिंग के हिस्से को तोड़कर बिल्डिंग में घुसने का आगजनी रोकने के लिए भी पावर दिया गया है। और अगर कोई भीड़ डिस्टर्ब कर रही है फायर को रोकने का तो उस भीड़ को भी अरेस्ट करने का पावर दिया। तो फायर सर्विसेज एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो अग्निशमालय प्रभारी हैं उसको एसएचओ का पावर मिला है। आग लगी की घटना मतलब जो अफसर इंचार्ज होते हैं पुलिस स्टेशन के, उसके बराबर का पावर दिया गया और उससे ज़्यादा दिया गया इन द सेंस कि फाइन भी लगाने का पावर दिया गया। ऐसे वो सब अब इसके जद में और हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो अब हम कार्रवाई करेंगे।